हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इससे पिछली वीडियो में हमने आवेशित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन किया था। इस वीडियो में हम आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करेंगे। आवेशित अचालक गोला है तो माना ये हमारा कोई कैपिटल आर त्रिज्या का, त्रिज्या कितनी है इसकी? कैपिटल आर, ये गोले का केंद्र और गोले की त्रिज्या है आपकी कैपिटल आर। कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है, समरूप आवेशित है तो इसमें आवेश सभी जगह क्या है? समान है। इसमें आवेश सभी जगह पर क्या है? समान रूप से वितरित। ये गोले का आपका केंद्र है। इस गोले के केंद्र O से हमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करना है, यानी विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस बिंदु की दूरी कितनी है? स्मॉल r, जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। बिंदु की दूरी P की कितनी मान रहे हैं? स्मॉल r मान रहे हैं। इस स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P की आपकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। कितनी स्थितियां हो सकती हैं? तीन स्थितियां हो सकती हैं। गोले के जब बिंदु P गोले के बाहर हो, दूसरा जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, और तीसरा जब बिंदु P गोले के अंदर हो। तो इन तीनों स्थितियों में हम विद्युत विभव का मान कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। तो पहले लिख देते हैं कि चित्र में r त्रिज्या का अचालक गोला है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है, यानी कि इस पर जो गोले पर जो आवेश है, चार्ज है, वो आपका कितना है? Q है। कितना आवेश है इस पर? Q आवेश है। तो इसके कारण हमें बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है, अचालक गोला है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है, जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है। Q आवेश से क्या किया गया? आवेशित किया गया है, यानी कि इसमें जो आवेश है उसका मान कितना है? Q है। इसके कारण किसके कारण? अचालक गोले के कारण। इसके कारण इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि बिंदु P की तीन स्थितियां हो सकती हैं, बाहर, सतह, अंदर, और चौथी स्थिति भी बिंदु केंद्र पर। बिंदु P की कितनी स्थितियां हो सकती हैं? तीन स्थितियां हो सकती हैं। इसके लिए बिंदु P की निम्न स्थितियां हो सकती है। तो पहले फर्स्ट स्थिति ले, स्थिति नंबर फर्स्ट है हमारी कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जैसा कि आपको वर्तमान में यहाँ पर इस समय पर जो दिख रहा है कि बिंदु P कहाँ है? गोले के बाहर है। तो पहली स्थिति है हमारा जब बिंदु P अचालक
गोले के बाहर स्थित होने का मतलब है अर्थात जब स्मॉल आर का मान गोले की त्रिज्या से ज्यादा, तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से जब ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि ये बिंदु P कहाँ होगा, गोले के बाहर होगा। तो इसके लिए हम सीधा से लिख सकते हैं कि अर्थात जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि जो दूरी है केंद्र बिंदु से वो क्या होगा, गोले की त्रिज्या से ज्यादा। तो इस स्थिति में जो विद्युत विभव होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए विद्युत विभव की परिभाषा को मैं बार बार, वैसे जब भी आपको विद्युत विभव कैलकुलेट करवा रहा हूँ बार बार दोहरा हूँ कि विद्युत विभव कैसे कहते हैं। अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत विभव होगा आपका वो बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु P पर विद्युत विभव को ज्ञात करेंगे जब बिंदु P अचालक गोले के कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। तो इस स्थिति में बिंदु P पर, इस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव अनंत से, कहां से, अनंत से एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। और अनंत से एकांक धन आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसको हम इस तरह से निकालते हैं, B बराबर के समाकलन माइनस के अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P, और बिंदु P की इसके केंद्र से स्थिति कितनी है, स्मॉल आर। तो ये आएगा स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे ई हमारा क्या होगा, यानी कि इस ए चालक गोले के कारण, यानी कि भार, इस ए चालक गोले के कारण भार स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ये हम जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तभी कैलकुलेट कर लिया था कि ए चालक गोले के बाहर सतह पर और ए चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो अब हम ये कहाँ कर रहे हैं, ए चालक गोले के बाहर विद्युत विभव का मान कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, बी आउट। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी आएगी, ई आउट आएगी, यानी कि भार वाली आएगी। तो ये होगा आपका बी आउट बराबर के माइनस के समाकलन अनंत से आर। ई आउट का मान कितना होता है, ए चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई आउट बराबर के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल करेंगे, एडिस गुणनफल करेंगे, तो दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ए चालक गोले के कारण वो किस तरफ होती है, त्रिज्यीय दिशा में होती है। किस दिशा में होती है, त्रिज्यीय दिशा में होती है। दोनों के बीच में जो कोण आएगा, यानी कि ई डी आर cos थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो ये रह जाएगा आपका ई डी आर। तो ये मैं सीधे लिख रहा हूँ आपको ई, और ई आउट का मान रख दिया। ई आउट का मान कितना आया, के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर इंटू के डी आर, इंटू के डी आर। अब यहां से मैं के क्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो के क्यू को मैं क्या करता हूँ, भार ले लेता हूँ। के क्यू को मैं भार ले लेता हूँ। तो ये आता है आपका बी आउट बराबर के माइनस के क्यू भार आ गया, समाकलन के अंदर रखा आपका अनंत से स्मॉल आर 1 अपॉन के आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन के आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया आपका बी आउट बराबर के माइनस के क्यू। 1 अपॉन के आर स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो पहले मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन करके बता दूं। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर -2 dx। और हम जानते हैं x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन के n+1।
तो यहाँ पर इसी हिसाब से करेंगे तो ये होगा एक्स की पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन के माइनस के 2 प्लस के 1। तो ऊपर बचेगा एक्स की पावर माइनस के 1 अपॉन के माइनस के 1 और इसको लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन के एक्स। तो इसी प्रकार से यहाँ एक्स की जगह आर पुट करें तो क्या आएगा माइनस के 1 अपॉन के आ जाएगा। तो इसका समाकलन आएगा आपका माइनस के 1 अपॉन के आर अनंत से स्मॉल आर। तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट के बाद में माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर उसके बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये आता है आपका बी आउट बराबर के माइनस के क्यूब, बी आउट बराबर के माइनस के क्यूब। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि आर की जगह आर लिखेंगे तो माइनस के 1 अपॉन आर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन के आर की जगह कितना रखेंगे, इंफिनिटी रखेंगे यानी कि अनंत रखेंगे। तो ये आएगा आपका, मैं इधर से मिटा रहा हूँ, तो ये आता है आपका बी आउट बराबर के माइनस के क्यूब और ये कोष्टक के अंदर माइनस के 1 अपॉन आर और अनंत का जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। 0 ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बी आउट बराबर क्या आएगा, प्लस हो गया के क्यूब अपॉन के आर, यानी कि ए चालक गोले के बाहर विद्युत विभव का मान कितना आया, बी आउट बराबर। तो सेकंड स्थिति है हमारी, फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो विद्युत विभव का मान आता है आपका बी आउट बराबर के क्यू अपॉन के आर। अब सेकंड स्थिति, स्थिति नंबर सेकंड, स्थिति सेकंड में हम क्या लेते हैं कि जब बिंदु P कहां पर हो, गोले की सतह पर, यानी कि ये बिंदु यहाँ के बजाय कहां पर हो, यहाँ पर गोले की सतह पर हो, तब जो स्मॉल आर है आपका वो इतना रह जाएगा। स्मॉल आर का मान क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, यानी कि स्मॉल आर बराबर की क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड स्थिति में जब स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर, यानी कि जिस बिंदु पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं वो कहाँ हो, ए चालक गोले की सतह पर हो। तो सेकंड स्थिति है हमारी, जब बिंदु P ए चालक गोले की सतह पर हो, ए चालक गोले की सतह पर हो मतलब ये, अर्थात जब स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर, जब स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर, तब हमारा विद्युत विभव का मान कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। तो इस स्थिति में कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया है, क्या अंतर है, विद्युत विभव, विद्युत स्थिति की तीव्रता का मान आपका चेंज नहीं हो रहा, सतह तक क्या रहता है, यही रहता है, यानी कि अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत जो अचालक गोले है इसकी सतह पर स्थित बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वह उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव का मान कहलाएगा। तो इस स्थिति में क्या है, स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर, केवल यही चेंजेस है कि स्मॉल आर बराबर क्या है, कैपिटल आर है, यानी कि जो दूरी है, अब जिस दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं अब वो क्या है, ए चालक गोले की त्रिज्या के बराबर। तो इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर, अतः समीकरण 1 में स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर रखने पर, स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में स्मॉल आर बराबर के कैपिटल आर रखेंगे तो ये गोले की सतह पर यानी कि बी सरफेस का मान हो जाएगा, यानी कि गोले की सतह पर विद्युत विभव बी सरफेस बराबर क्या आएगा आपका, के क्यूब अपॉन के कैपिटल आर, के क्यूब अपॉन के कैपिटल आर, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से देख सकते हो कि समीकरण नंबर 2 में जो बी सरफेस का मान है के क्यू अपॉन की कैपिटल आर है वो समीकरण नंबर 1 से ज्यादा है, क्योंकि ऊपर तो सेम पद है आपका के क्यू है, नीचे आर पिछले वाले में क्या थी, ज्यादा थी, अब आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, जो कम है तो कम संख्या है, क्योंकि समान संख्या में भाग देंगे तो ये मान क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा। तो गोले की सतह पर विभव क्या है आपका, ज्यादा है बजाय गोले के बाहर। अब तीसरी स्थिति है हमारी,
तीसरी स्थिति है कि जब बिंदु P, ये वाला, जब बिंदु P कहां पर हो, गोले के अंदर हो, यानी कि A चालक गोले के अंदर। तो जब बिंदु P A चालक गोले के अंदर हो, यानी कि यहां पर आ जाए, अंदर आ जाए, तब स्मॉल r का मान इस कैपिटल R से, यानी कि A चालक गोले की त्रिज्या से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम विद्युत विभव का कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि गणना करेंगे, क्या आएगा तो ये देखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं हम स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड है हमारी, जब बिंदु P A चालक गोले के अंदर स्थित, A चालक गोले के अंदर स्थित हो, इसका मतलब है कि अर्थात जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या हो, कम हो, तो इस स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव हम किसे कहते हैं, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो अब अनंत से जो हम एकांक धन आवेश को ला रहे हैं, वो हमको कहां तक लाना है, विद्युत क्षेत्र, ये जो अचालक गोला है इसके अंदर स्थित बिंदु P तक लाना है। लेकिन हम जानते हैं कि अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R², यानी कि E आउट जो होता है आपका, वो कितना होता है, KQ/R² होता है। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R²। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है En बराबर के, क्या होती है, KQ/R/R²। ये हमने जब सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, डिस्कशन किया था कि आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो उसमें आया था कि En का मान कितना होता है आपका, KQ/R/K कैपिटल R3। तो अनंत से एकांक धन आवेश को ला रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, चेंज हो रहा है। गोले की सतह तक, यानी कि बाहर तक तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस हिसाब से रहती है, इस हिसाब से परिवर्तित होती है। जैसे ही एंटर करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस हिसाब से चेंजेस होगा, KQ/R/R3। तो किए गए कार्य को हमें कितने भागों में तोड़ना होगा, दो भागों में डिवाइडेड करना होगा। एक तो गोले की सतह तक और एक सतह से अंदर स्थित बिंदु तक। इन दो बिंदुओं में तोड़ के हम किए गए कार्य का या जो विद्युत विभव है उसका परिकलन करेंगे। तो यहां देखेंगे हम इस स्थिति में विद्युत विभव की गणना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिवर्तित होता है। अतः किए गए कार्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। और जो किया गया कार्य है वो हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो विभव है हमारा, यानी कि अब हम कहाँ निकाल रहे हैं, विद्युत विभव का मान Vn, यानी कि गोले के अंदर निकाल रहे हैं। तो गोले के अंदर क्या होगा, अनंत से एकांक धन आवेश को गोले के अंदर स्थित बिंदु R तक लाने में किया गया कार्य, और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पर हमारा E वेक्टर का मान चेंजेस होता है, यानी कि बाहर अलग होता है और अंदर अलग होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइडेड कर देते हैं।
दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका बी इन बराबर के माइनस के अनंत से आर। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस लगा रहने देते और अनंत से, एक तो कहाँ लाते? अनंत से एक अंक धनावेश को सतह तक लाते। तो सतह की इस केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है? कैपिटल आर। तो अनंत से कैपिटल आर। अब कैपिटल आर के लिए कौन सा आएगा? ई आउट वाला आएगा। विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो कौन सा आएगा? ई आउट आएगा। तो ई आउट डॉट डी आर वेक्टर प्लस, अब आर तक तो आ गए हम, आर से कहां ले जाना है हमें? यहां तक लाना है बिंदु पी तक। कहां तक लाना है? बिंदु पी तक। तो दूसरा समाकलन तोड़ेंगे हम स्मॉल आर से, सॉरी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और अब यहां पर जो आएगा विद्युत क्षेत्र वो आएगा आपका ई एन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र को दो भागों में डिवाइडेड कर देते हैं, जिससे हमारा जो विभव है वो भी दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। माइनस मैंने भाग कॉमन रखा है। अब ये तो हम जानते हैं कि इसका मान कितना होगा, लेकिन फिर भी साथ के साथ में हम निकालते चलते हैं। तो ये आएगा आपका बी एन बराबर के, माइनस को मैं भारी रहने दे रहा हूं, और ई आउट का मान है आपका समाकलन अनंत से कैपिटल आर, और ई आउट का मान है आपका के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर। क्योंकि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करेंगे तो वही कोण क्या आएगा आपका? 0 डिग्री आएगा, यानी cos 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी आर प्लस के समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर। ई इनका मान कितना है आपका? के क्यू आर अपॉन के आर क्यू, के क्यू आर अपॉन के आर क्यू इंटू के डी आर। यहाँ भी जो ई वेक्टर और डी आर वेक्टर में जो कोण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, यानी कि cos 0 का मान कितना आएगा आपका? 1 आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो कांस्टेंट है के क्यू है उसको क्या ले लेते हैं? भाग ले लेते हैं। तो आगे आता है आपका वी इन बराबर के माइनस भार रख रखा है मैंने, इस वाले पद में से मैं के क्यू भार ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने भार ले लिया, और 1 अपॉन के आर स्क्वायर डी आर, इसका समाकलन कितना आता है? माइनस के 1 अपॉन के आर। अभी जस्ट हमने इसी वीडियो में जस्ट पहले किया है कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो समाकलन है वो कितना आता है? माइनस के 1 अपॉन आर, और लिमिट लगेगी इसमें अनंत से कैपिटल आर। मैं कोष्टक चेंज कर देता हूँ क्योंकि बड़ा कोष्टक मैंने पहले ले लिया है, तो यहाँ पर मैं मझला कोष्टक ले लेता हूँ। नेक्स्ट प्लस यहां पर मैं के क्यू अपॉन के ये कैपिटल आर, जो एच चालक गोले की त्रिज्या है, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर, ये पद क्या है? इसमें कांस्टेंट है। तो इसको मैं पूरा भार ले लेता हूं, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर क्यू। अब बचा क्या? आर डी आर बचा। समाकलन में क्या बचा? माइनस, सॉरी स्मॉल आर से कैपिटल आर, और क्या बचा? आर डी आर। अब एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन के एन प्लस के 1। तो यहाँ से आर डी आर का समाकलन क्या होगा? आर की पावर कितनी है? 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1 प्लस 1 अपॉन के 1 प्लस के 1, यानी कि आर स्क्वायर बाई 2। क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ पे मैं सीधा इसका समाकलन लिख देता हूँ, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रहेगी आपकी कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये हो गया आपका कोष्टक बंद। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये आएगा बी एन बराबर के माइनस के क्यू, पहले क्या करेंगे? हम अपर लिमिट लगाएंगे, के क्यू आ गया, पहले क्या करेंगे? अपर लिमिट लगाएंगे, यानी कि आर की जगह स्मॉल आर लगाएंगे। तो ये आएगा आपका माइनस के 1 अपॉन के आर, फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और स्मॉल आर की जगह क्या लगेंगे? इंफिनिटी लगेंगे, 1 अपॉन के इंफिनिटी। नेक्स्ट प्लस के क्यू अपॉन के कैपिटल आर क्यू, यहां भी हमको क्या रखेंगे? लिमिट रखेंगे। तो पहले स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि हम जब लोअर लिमिट लगाते हैं स्मॉल आर की जगह क्या रखना है? हमें कैपिटल आर रखना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, और ये कोष्टक हमारा बन। अब सॉल्व करना है तो हमें ये आएगा आपका बी एन बराबर के, माइनस पहले से कॉमन है ही,
माइनस हमारा पहले से ही क्या है, कॉमन है। तो माइनस को हम चाहे तो अंदर गुना ला सकते हैं या पहले ऐसे ही रहने देते हैं माइनस के, ये के क्यू को इससे गुना करेंगे तो ये आएगा आपका के क्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये कितना था आपका अनंत से आर, तो ये लिमिट आपकी अनंत से क्या आएगी, कैपिटल आर है, और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या रखना है मान, कैपिटल आर। ठीक है, अनंत से आर था तो अनंत से आर, पहले अपर लिमिट और फिर उसके बाद में लोअर लिमिट, तो ये आएगा आपका के क्यू अपॉन के कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन के कैपिटल आर क्यूब, और दो को बाहर ले लेते हैं 2r क्यूब, और ये रहेगा आपका आर स्क्वायर माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर को स्टार्टिंग 1। अब मैं माइनस को अंदर गुना करा देता हूँ और के क्यू को क्या ले लेता हूँ, बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आता है आपका वी एन बराबर के, माइनस से माइनस को गुना किया तो प्लस आ गया, और के क्यू को क्या ले लिया, पहले माइनस को गुना करा देता हूँ एक स्टेप, के क्यू अपॉन के कैपिटल आर, इधर माइनस को गुना किया तो ये आया आपका माइनस के क्यू अपॉन के 2r क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस को गुना किया मैंने केवल, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस को माइनस से गुना किया तो क्या आया, माइनस आया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा आपका वी एन बराबर के, अब के क्यू को मैं क्या कर रहा हूं, बाहर ले रहा हूं, तो के क्यू अपन का बाहर आ जाएगा, कोष्टक के अंदर रहेगा आपका यहाँ पर 1 अपन के आर और माइनस, अब मैं 2r क्यूब को भी क्या करा देता हूँ, गुना करा रहा हूँ, 2r क्यूब को गुना करा रहा हूँ, तो माइनस के 1 अपन 2r क्यूब को आर स्क्वायर से गुना कराऊंगा तो ये आएगा माइनस के आर स्क्वायर अपॉन के 2r क्यूब प्लस माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आर स्क्वायर है ऊपर और नीचे क्या है आर क्यूब, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक आर बचेगा, यानी कि प्लस 1 अपॉन के 2r। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वी एन बराबर के क्यूब, ये आपका 1 अपॉन आर है और ये आपका 1 अपॉन 2r है, यानी कि ये 1 है और ये आधा है, 1 और आधा कितना होता है आपका, 1.5 होता है, यानी कि 3/2r आ जाएगा, कितना आएगा 3/2r। चाहो तो ऐसे करके देख सकते हैं आप, 1 अपॉन आर प्लस के 1 अपॉन के 2r लघुत्तम ले लिया, या ऐसे कीजिए 1 अपॉन के आर को बाहर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस के क्या बचा, 1/2 बचा, और 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है, तो ये हो गया 3/2r माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन के 2r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, लघुत्तम लेना है, क्या लेना है, लघुत्तम लेना है, तो ये आता है आपका वी एन बराबर के क्यू, लघुत्तम कितना लेंगे हम, 2r, कितना लेंगे 2r क्यूब, 2r क्यूब हमारा लघुत्तम आएगा, 2r क्यूब में 2r का भाग कितनी बार जाएगा, r स्क्वायर बार जाएगा, 2r क्यूब में 2r का भाग कितनी बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितनी बार गया, r स्क्वायर बार, तो ये r स्क्वायर को 3 से गुना कराएंगे तो ये आएगा आपका 3r स्क्वायर, 2r क्यूब में 2r क्यूब का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक को माइनस के r स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस के r स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका वी एन बराबर के क्यूब अपॉन के 2r क्यूब को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ पहले, और कोष्टक के अंदर रहता है हमारा 3r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा गोले के अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान, वी एन बराबर के क्यू अपॉन के 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस के स्मॉल r स्क्वायर। जब कैपिटल आर क्या है, अचालक गोले की त्रिज्या है, स्मॉल आर क्या है आपका, केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं, और शर्त क्या है हमारा कि ये जो बिंदु है हमारा वो क्या है, अचालक गोले के अंदर है। तो ये 3 स्थितियों में
ए चालक गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर क्या किया हमने, विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। तीन स्थितियों में विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। अब चौथी स्थिति में हम देखते हैं कि जो ए चालक गोला है उसके केंद्र बिंदु O पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो पहले हम चलो ए चालक गोले के केंद्र पर, तो स्थिति नंबर 4 देख लेता हूं मैं यहाँ पर। स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 4 क्या है हमारा, ए चालक गोले के केंद्र पर, ए चालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब देखिए ए चालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ए चालक गोले के केंद्र पर स्मॉल आर का यानी कि ये जो बिंदु P है, कहां से, यहां से सबकी कहां जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा। कहां जाएगा, केंद्र पर। और केंद्र पर जो स्मॉल आर है इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो समीकरण ये आई हमारी 3। समीकरण 3 में स्मॉल आर का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहां से समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर के 0 रखने पर, स्मॉल आर बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा बी केंद्र या बी सेंटर लिख दे इसको, बी केंद्र लिख दे या फिर बी सेंटर बराबर क्या आएगा, स्मॉल आर का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये आएगा आपका के क्यू अपॉन के 2r³ और 3r² माइनस के 0, माइनस के 0। अब ये r² से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3 को बाहर ले लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 3/3/2 पहले लिख लेता हूँ KQ और r² कैंसिल हो जाएगा r³ में से, तो कितना बचेगा, केवल r बचेगा। और ये आ जाता है आपका गोले के, ए चालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, ए चालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता है, 3/2r होता है। अब ये हमने 4 स्थितियों में विद्युत विभव का मान कैलकुलेट किया। इन चारों स्थितियों में ही हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, किसके साथ में, स्मॉल आर के साथ में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव का मान है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब 4 स्थितियां जो थी उनमें हमने जो विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है उनके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए चालक गोले के बाहर विद्युत विभव आया था हमारा बी आउट बराबर के KQ अपॉन के स्मॉल r। दूसरा, गोले की सतह पर विद्युत विभव आया था बी सरफेस बराबर के KQ अपॉन के कैपिटल R। इसमें केवल क्या चेंज हुआ था कि दूरी हमारी घट गई थी, किसके बराबर आ गई, ए चालक गोले की त्रिज्या के बराबर आ गई थी, तो इसको हमने क्या दे दिया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। चौथा, गोले के अंदर जो विद्युत विभव आया था वो हमारा ये आया था बी इन बराबर के KQ अपॉन के 2r³ 3r² माइनस के स्मॉल r²। और चौथा आपका जो समीकरण नंबर आया था, समीकरण नंबर 4, वो बी केंद्र बराबर के, उसका मान आया था आपका बी केंद्र बराबर के 3/2 KQ अपॉन के r, 3/2 KQ अपॉन के r। तो ये थी हमारी समीकरण नंबर 1, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2, ये थी हमारी समीकरण नंबर 3 और ये थी हमारी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 का यानी कि गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर और गोले के केंद्र पर विद्युत विभव हमने ज्ञात किया था ए चालक गोले के कारण, ए चालक गोले के कारण। अब हमें ग्राफ बनाना है बी का और आर का। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स वाई निर्देशांक पद्धति में ये हो गया आपका केंद्र बिंदु O, इस ओर ले लेते हैं हम स्मॉल r, इस ओर ले लेते हैं विद्युत। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि स्मॉल r बराबर के कैपिटल R, यानी कि यहाँ पर जो दूरी है 0 से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, कैपिटल R है, यानी कि ये आपकी गोले की त्रिज्या है। अब आप देखिए जब b r बराबर की 0, यानी कि स्मॉल r का मान क्या है, 0 है केंद्र पर, स्मॉल r बराबर 0, तो विभव का मान आप देख सकते हो कि क्या है, सर्वाधिक। इन चारों समीकरणों में सर्वाधिक मान किसका है, b केंद्र का है, केंद्र में विभव आपका क्या होता है, सर्वाधिक। तो b केंद्र को हम यहाँ माने, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर जो मान है वो होगा आपका 3/2 KQ अपॉन के कैपिटल R, और ये किसका है, b केंद्र का मान है, यानी कि आपका मान यहाँ से स्टार्ट होता है।
फिर इसके बाद में आप आर जैसे जैसे बढ़ाते हो, आर का मान जैसे जैसे बढ़ाते हो विभव का मान घटता है और यहाँ पर विभव कितना आ जाता है के क्यू अपन के आर आता है सतह पर। तो इस तरह से ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आता है। ये मान के चलो आपका कितना है के क्यू अपन के आर, के क्यू अपन के कैपिटल आर। तो यहाँ पर केंद्र में विभव सर्वाधिक, फिर उसके बाद में सतह तक जाते हैं, उससे विभव क्या होता जाता है आपका घटता जाता है, कम होता जाता है। और बी केंद्र पर यानी कि जिस गोली सतह पर उसका विभव आपका कितना हो जाता है के क्यू अपन के आर हो जाता है। और इसके बाद में और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव का मान हमारा क्या होता जाता है कम होता जाता है। तो यहाँ से हो जाता है ये आपका बी सरफेस का मान होता है यहाँ पर बी सरफेस। और इसके बाद में आपके विभव का मान और क्या होता है घटता जाता, धीरे धीरे घटता जाता है, यानी कि आर जैसे जैसे बढ़ता जाता है घटता जाता है। और आर बराबर जब अनंत होता है तो कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका बी में और आर में ग्राफ होता है। ये बी आउट को प्रदर्शित करता है यानी गोले के बाहर विभव को प्रदर्शित करता है, ये सतह पर विभव को प्रदर्शित करता है, ये गोले के अंदर, ये यहाँ से और यहाँ तक गोले के अंदर विभव को प्रदर्शित करता है। और ये जो है वो किसको प्रदर्शित करता है बी सी यानी कि केंद्र पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो ये केंद्र में विभव आपका सर्वाधिक है, उसके बाद में विभव का मान आपका क्रम से घटता जाता है। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये कि यदि मान के चलो इस टॉपिक में या इससे पहले वाले कई टॉपिक है आपको उसमें कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको अच्छी लगी है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।